फिर यहाँ के लोग, टेम्पू चालक लोग भी काफी मदद किए, उसके चालक की पहचान मिल गया। सारा सामान इनका मिल गया है। हम लोग थी महिला यूपी जौनपुर की रहने वाली थी, मधेपुरा में जा रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन में रंजीत कुमार। एक महिला जो यूपी से चलकर बिहार मधेपुरा जा रही थी, इसी के दरमियान में पटना जंक्शन से उतरने के बाद एक ऑटो पकड़ी। ऑटो पकड़ने के बाद उस महिला को बैग उसी ऑटो में छूट जाने के बाद महिला काफी हताश और निराश होकर कहीं पटना 0 माइल में रो रही थी। इस दरमियान में पटना जो डीएसपी 5 अनिल कुमार है, उस महिला को से जाकर के पूछे और कहा है कि आपके साथ कौन सी ऐसी घटना हुई है जो रात में 11 बजे आप रो रहे हैं। महिला ने जो सारी बात अपनी बताई कि हम अपने शिक्षक अभ्यर्थी के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जा रहे थे, इसी दरमियान में ऑटो में मेरी गहना और पैसा छूट गया। इसके बाद जब ट्रैफिक डीएसपी ने इस सारी बातों की जानकारी लेने के बाद एक टीम गठित की और टीम गठित करके इस सारा ऑटो वाले को चिन्हित किया गया और चिन्हित करके उस ऑटो वाले को बुलाने के बाद ऑटो वाले ने स्वेच्छापूर्वक अपनी सामान जो है उस महिला को दे देते हैं। उसके बाद क्या कुछ कर रहे हैं ट्रैफिक डीएसपी, पहले उनके बयानों को सुने। में हम लोग बाईपास के तरफ से बस स्टैंड के पास थोड़ा सा जाम की सूचना मिली थी, तो हम लोग उधर गए थे। उधर से लौटने के क्रम में 0 माइल के पास इनको हम बैठे देखने के बाद अपने पदाधिकारी को बुला के पूछे कौन बैठे, तो इनका भी चेहरा पीछे की ओर हुआ, तो देखे कि रो रही हैं। तो हम लोग फिर इनको बुलाकर वो सारी बात पूछे, इनसे अपनी घटना को बताया कि ऐसे ऐसे हम टेम्पू पर चढ़े थे, जल्दीबाजी में वो टेम्पू, फिर उसकी भी लापरवाही नहीं थी, उतरे, इनसे भी थोड़ा सा भूल हुई, टेम्पू वाले लेके चले गए उतार के। काफ़ी रो रही थी, हम लोग को काफ़ी लगा कि कुछ इनको मदद करें। इनको तुरंत अपनी गाड़ी पर हम बैठाया कि हमारे साथ चलेंगे, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ सिपाही ड्राइवर सब थे, इनको बैठाया, साथ में लेकर स्पॉट पर आए। हमारे यहाँ पर स्टेशन के पदाधिकारी यहाँ शशि जी हैं, इनको लेके ICCC में भेजा, वहाँ पर लोकेट किया टेम्पो को, लेकिन नंबर क्लियर नहीं आ रहा था। उसके बाद भी हम महिला के धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि धैर्य, बोले कि जब तक मेरा बैग नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर रात्रि में फिर दिक्कत हो रहा था, कोतवाली से भी मदद लिया, सब तरह से इनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। और सुबह में भी यहाँ पर पदाधिकारी के साथ भेजा यहाँ पर, फिर यहाँ के लोग, टेम्पू चालक लोग भी काफ़ी मदद किए, उसके चालक की पहचान मिल गया। सारा सामान इनका मिल गया है। हम लोग महिला यूपी जौनपुर की रहने वाली थी, मधेपुरा में जा रही थी, BPSC टीचर वाला का। तो हम लोग को लगा था कि कुछ काम इनको मदद कर सके, और इनके कर्म और इनके परिश्रम और हमारे जो ट्रैफिक के पदाधिकारी थे सभी के सहयोग के चलते हम लोग को इस सहायता के रूप में इनको हम लोग प्रदान किए हैं। और हम लोग को भी अच्छा अनुभूति हो रहा है कि हम लोगों ने काम किया, और इनको जो कष्ट में सारा मेन पेपर, खास करके जो पेपर, पैसा तो आ सकता है, लेकिन जो सारा पेपर जो तत्काल जिस लक्ष्य से जा रहे थे, वो लक्ष्य में कोई रुकावट नहीं हुआ। अब यहाँ से ही मधेपुरा जाएंगे, जो सुविधा और हम लोग हमसे मांगेंगे हम इनको सुविधा देंगे। बैग में इनके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, 30,000 रुपया के लगभग था, 5-6 अंगूठी जो आपके सामने अभी दिखाए, और कान का सारा सोने का था। हम लोग को भी बहुत खुशी हुई कि हम सहयोग किए, और हाँ, सारे सामान बरामद हो गए। टेम्पू चालक भी इसी जगह पर थे कहीं। टेम्पू चालक इधर आइए। टेम्पू चालक भी ईमानदारी दिखाया। टेम्पू चालक के द्वारा एकदम ईमानदारी दिखाई गई। अगर इनके मन में थोड़ा सा भी संशय, भ्रम, कोई मन में संकोच, कोई गलत भावना होती, तो फिर बैग इनका नहीं मिलता है। बता देते कि हम नहीं देखे हैं, हमारे पास नहीं था। इसके लिए कितने लोग का टीम गठित की? ये हमारे पास एक पदाधिकारी थे, शशि जी स्टेशन पर के थे। हम लोग स्टेशन ही शुरू में लेके चले गए थे, जैसा कि मैडम ही बताई थी हम लोगों को, लेकिन करबीगहिया का मामला था, फिर इनको लेके करबीगहिया, और तो इनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि काफी सहयोग महिला के साथ मैंने दिए। पूरे मामले को सॉल्व करने में कितने घंटे लगे, कितनी देर के बाद? कल रात की घटना थी। आज सवेरे लगभग हम लोग के पास ही 8:30 बजे के पास ही रिकवर सामान हुआ। जब टेम्पू चालक वहाँ से लेके आए, तो फिर यहाँ पर इनकी पहचान हुई, इन्होंने बताया कि हाँ मेरा बैग है, सामान है। इसलिए हम टेम्पू चालक को भी काफी धन्यवाद देंगे कि इस तरह के टेम्पू चालक रहे तो